जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज मैं यहाँ पर आपको एक मोटी मोटी सी जानकारी दे रहा हूँ और वो मोटी जानकारी है असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड। और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर कब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, हरियाणा में कब आएगी, मध्य प्रदेश में कब आएगी, राजस्थान में कब आएगी। तो प्यारे साथियों, देखो, सीटों का भी बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं हुआ कि कितनी सीटों पर भर्ती आएगी। तो उस पर बात करना अभी बहुत ही अच्छा जायज़ नहीं है, क्योंकि सब केवल अनुमान लगाएंगे। मैं जैसे अनुमान लगा के बता दिया कि राजस्थान में इतनी आ जाएंगी, मध्य प्रदेश में इतनी आ जाएंगी, हरियाणा में आ जाएंगी, तो वो एक तुक वाली बात नहीं है, बेतुक वाली बात है। लेकिन भर्तियां आएंगी। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है, जैसे यूजीसी रेगुलेशन 2018 को लेकर कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 को अप्लाई किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। यदि यूजीसी रेगुलेशन 2018 को अप्लाई करते हैं तो पीएचडी कंपलसरी हो जाएगी, नहीं करते हैं तो पीएचडी कंपलसरी नहीं होगी। अब देखो, इसको लेकर एक जानकारी है। ये थोड़े दिन पहले यूजीसी का जो चेयरमैन थे जगदीश जी, उन्होंने एक कमेटी बैठाई थी। कमेटी बैठाने का निर्णय लिया था कि हम एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी से हम डिसीजन लेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। और उसका उन्होंने कारण बताया था कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके पीएचडी वाले कैंडिडेट नहीं मिल पाते, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये तो कॉमन सब्जेक्ट हैं जिनके नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत सारे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इन सब्जेक्ट से पीएचडी कर रखे हैं, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, जैसे डिजाइनिंग के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, प्रिंटिंग के हैं, डिजाइनिंग के सब्जेक्ट हैं, मल्टीपल टाइप की जो लैंग्वेज हैं उनके जो सब्जेक्ट हैं, तो उनमें पीएचडी वाले कैंडिडेट मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम हो रहा है। साथ ही साथ एक एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट है वो यहाँ से बाहर हो रहे हैं यदि पीएचडी को मैंडेटरी कर दिया जाता है। तो जगदीश जी ने निर्णय लिया है कि हम एक कमेटी बिठाएंगे और उस कमेटी से हम डिस्कस करवाएंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी कंपलसरी है या नहीं है। तो जहाँ तक चांस है, पूरा पूरा लग रहा है कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 को मॉडिफाई किया जाएगा और जिसमें पहले वाला रूल किया जाएगा कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी किसी भी तरीके से कोई कंपलसरी नहीं है। बात की जाए इन वैकेंसियों के द्वारा, क्योंकि ये वाली बात है स्पेशली कहाँ से, यूनिवर्सिटियों से रिलेटेड है। बात की जाए स्टेट गवर्नमेंट की, तो अब भी फ़िलहाल में कुछ कुछ स्टेट थे जिन्होंने यूजीसी रेगुलेशन को अप्लाई किया। जैसे उत्तराखंड में यूजीसी रेगुलेशन अपनाया गया और बिहार में यूजीसी रेगुलेशन को अपनाया गया अब भी। तो क्या राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में यूजीसी रेगुलेशन को अपनाया जाएगा? देखो, अभी थोड़े दिन पहले की बात की जाए तो राजस्थान में लेकर ये सिलसिला बना था कि राजस्थान में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएंगी उसमें यूजीसी रेगुलेशन 2018 को अप्लाई किया जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद में एक दूसरा नोटिफिकेशन आया था और उस नोटिफिकेशन में डिक्लेयर किया गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्यता। आरपीएससी के द्वारा थोड़े दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उस नोटिफिकेशन में डिस्कस किया गया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। और उसमें उन्होंने केवल नेट दिखाया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए केवल नेट चाहिए और इसके अलावा आपकी जो पीजी में परसेंट का क्राइटेरिया था वो मेंशन था, उसमें पीएचडी कहीं पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो उससे हमें जायज़ सा पता चल गया कंप्लीटली कि राजस्थान में अब जो भर्ती आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए पीएचडी बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। और जो पहले वाला सिलेक्शन प्रोसीजर था जिसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होना 200 नंबर का, उसके बाद में आपका इंटरव्यू कॉल होना, ये सारी चीज़ें अप्लाई किए जाएंगे, तो पुराना वाला पैटर्न रहेगा। बात की जाए हरियाणा और मध्य प्रदेश, तो हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी पुराना ही पैटर्न रहेगा। मतलब यहाँ पर पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। पीएचडी यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, ना ही आपको पीएचडी का कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि चलो पीएचडी वालों को 10 नंबर का मिल गया, 20 नंबर का, ऐसा कुछ नहीं। केवल आपका सिलेक्शन होगा दो चीज़ों के बेस पर, एक आपके रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर और दूसरा आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस के बेस पर। यहाँ पर आपकी जितनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उसी के बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो अब आपको बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, आपके दिल के अंदर अब बैठ जाना चाहिए कि मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जल्द ही मेरे सामने मौका आने वाला है। यदि मैं तीनों स्टेटों को मिलाकर बात करूं तो तीनों स्टेटों से लगभग 5000 प्लस पदों पर भर्ती आएंगी। तीनों स्टेटों से, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा, तीनों को मिलाकर बात की जाए तो 5000 प्लस पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी।
5000 प्लस मैंने क्यों बोला है ये मैं कारण बता देता हूँ भाई। चाहे राजस्थान से निकले, चाहे हरियाणा से निकले, चाहे मध्य प्रदेश से निकले, भरते सभी फॉर्म है। राजस्थान से निकलेगी तो हरियाणा वाले भी फॉर्म भरेंगे, मध्य प्रदेश वाले भी भरेंगे। मध्य प्रदेश से निकलती है तो राजस्थान वाले भी फॉर्म भरेंगे, हरियाणा वाले भी भरेंगे। और हरियाणा से निकलती है तो राजस्थान वाले भरेंगे, मध्य प्रदेश वाले भी भरेंगे। ठीक है, और जो जितनी अच्छी परफॉर्मेंस करेगा उसको नौकरी मिलेगी, फिर वो चाहे किसी भी स्टेट से हो। ठीक है, तो ओवरऑल अब आपके सामने हो सकता है इसी साल में 2022-22 में 5000 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ जाए, जिसमें कुछ राजस्थान से आएंगे, कुछ हरियाणा से आएंगे, कुछ मध्य प्रदेश से आएंगे। तो इसी तरीके से आप पूरे इंडिया में यदि कहीं भी कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, उससे आप रिसेंटली ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो, तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी जिगरी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।